राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 13 अक्टूबर रविवार का। तो आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी वॉशरूम बाथरूम वगैरह थोड़ा सा क्लीन अप किया जाए। थोड़ा सा इसकी डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी थी। और डेली वॉश तो चलता ही रहता है, जो हल्का फुल्का करते ही रहते हैं हम। लेकिन जो इसके डोर वगैरह है ना, इन एक दिन इनके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, अच्छे से इनके घिसाई करनी पड़ती है। तो आज मैं इसी पर ही लगी हुई हूँ। मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, तो उसके बाद ही ये वाला काम स्टार्ट हो रहा है मेरा। क्योंकि आज अभी मैंने नहाया नहीं है, बस इतना ही किया है कि झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है और ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। तो मैं तो अभी नहीं खाई हूँ, ये लोग खा लिए हैं। तो फिर मैंने सोचा मुझे वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है, थोड़ा लेट ही खाऊंगी क्योंकि नहा धोकर ही जाऊंगी ना, फिर वॉशरूम साफ़ कर रही हूँ तो इसीलिए। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथों में बहुत थकान लग जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है ना, इसलिए। तो अब दीपावली भी आ रही है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके शुरू कर ही देती हूँ। जैसे लिविंग रूम भी मैंने कर दिया है, तो मैंने सोचा यहाँ भी कर लेती हूँ पहले। और गंदा भी हो रखा था ना, काफ़ी दिन से किया भी नहीं था। और यहाँ जो ऊपर लैट्रिन बाथरूम का जो रूफ़ है ना, वहाँ मकड़े के जाले भी लगे हुए थे, वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैंने सोचा मकड़े के जाले साफ़ कर लिए हैं तो अभी साथ में ही ये भी, इनकी भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो सेहत भी थोड़ी ठीक हो रही थी। अभी लगभग 10 साढ़े 10 तक हो चुके हैं, मतलब। तो धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो मैं सोच रही थी पानी में काफ़ी देर तक काम करना है, तो मुझे कहीं ठंड ना लग जाए करके, इसलिए ये वाला काम मैंने थोड़ा लेट से किया। क्योंकि अभी धूप भी काफ़ी तेज़ है और थोड़ा मतलब बाथरूम में बहुत धूप आती है ना हमारी, तो उतना ठंडक सा एहसास नहीं लगेगा। क्योंकि अभी अभी तो मुझे कोल्ड से थोड़ा सा राहत मिली है अब। लेकिन क्या है कि काम तो करना ही पड़ता है ना, भले कुछ भी हो। तीज त्यौहार आ रहे हैं, घर की साफ़ सफाई करना तो पड़ता ही है, क्योंकि घर भी तो हमारा मंदिर ही है ना। जितना साफ़ सुथरा हम अपने मंदिर को रखते हैं, पूरा घर को भी तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो माता लक्ष्मी का स्वागत होगा साफ़ सुथरे घर में। तो फिर डीप क्लीनिंग के लिए टाइम बहुत निकालना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ मैं। आज जैसे तैसे कर ही लेती हूँ, सेहत भी थोड़ा सा ठीक हो रहा था। तो फिर यहाँ पर थोड़ा मैंने बीम से पूरे अच्छे से घिसाई कर ली है। यहाँ बीम का मैंने बीम नहीं, वो सर्फ एक्सल से उसका मैंने पाउडर था जो घोल बना लिया था, तो उससे खूब सारा घिस लिया है मैंने इसको अच्छे से। धूल धक्कड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी डोर में, तो डेली तो करने का टाइम नहीं मिलता है ना, इतना बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मतलब कभी कभी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो आज मैंने सारा कर दिया है, इसमें मकड़े के जाले वगैरह सब कर लिया है। तो बाथरूम के डोर और साफ़ हो गए हैं, सिंक वगैरह भी साफ़ हो गया है मेरा। सिंक में जो शीशा वगैरह है, यहाँ पर ये सिंक और शीशा तो डेली करते ही रहती हूँ मैं। बस ये टाइल्स वगैरह और नीचे फर्श और ये डोर है ना, इनका मतलब घिसना था इनको काफ़ी ज़्यादा। और मैं इससे पहले एसिड भी डाली थी फर्श में, क्योंकि कुछ दाग धब्बे होते हैं ना, जो उनको कितनी घिसाई कर ले वो नहीं निकलते हैं। उसके लिए मैंने वहाँ पर एसिड डाल दिया था। सॉरी, हाँ थोड़ी देर मैं यहाँ पर रुक गई थी क्योंकि एरोप्लेन जा रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है सच में। आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, मेरा भी हो ही रहा था, पूरे कान के पर्दे फट जाते हैं सच में। अब तो आदत सी हो गई है। तो यहाँ पर डेली होता ही रहता है। थोड़ा ऊपर में मकड़े के जाले निकाले थे, तो डस्ट ज़्यादा हो जाता है ना, फिर तो पानी से धोना ही पड़ता है। तो फिर इतना हो गया है मेरा यहाँ पर क्लीन सब कुछ, फर्श वगैरह। हाँ, तो मैं एसिड डाल दी थी पहले से, तो उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है ना, इतना तेज़ स्मेल होता है ना सच में, यहाँ जाने लायक ही नहीं रहता है। फिर थोड़ा सा मेरी नाक में भी मतलब उसकी स्मेल चली गई थी, तो एकदम हेडेक सा होने लग गया था। तो उसको मैं फर्श में एसिड डाल के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दी थी, 10-15 मिनट। फिर उसके बाद मैंने पूरा पानी से धोया, तब जाके अभी साफ़ सफाई करने लायक हो रहा है। नहीं तो जो एसिड की स्मेल होती है बहुत तेज़ होती है सच में। फिर ध्यान भी देना पड़ता है ना। वैष्णवी भी घर पर ही थी, तो फिर संडे है तो घर पर ही होगी, तो फिर मैं देख रही थी ना कहीं वो चली ना जाए करके, तो यहीं पर ही खड़ी थी मैं, कि कहीं बच्चे ना कभी भूल से चले जाते हैं ना, तो डर लगता है ना। एसिड वैसिड का काम थोड़ा सा डेंजर ही होता है। तो वैसे तो ये जिस दिन घर पर नहीं होती तभी करती हूँ मैं, लेकिन आज था कि मैं सोच रही थी संडे है कर लेती हूँ, फिर ऐसे ही काम सर पर चढ़ता ही जाता है। अब तो थोड़े दिन है तीज त्योहारों के, फिर साफ़ सफाई वाला काम पहले हो जाएगा, तो फिर डेकोरेटिव वाली चीज़ें करेंगे, फिर शॉपिंग वगैरह। मतलब तीज त्योहारों में ना बहुत ज़्यादा बाज़ार जाना होता है ना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं।
फिर किचन भी बचा है मेरा, अभी छोटा छोटा करके होता ही जाता है। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर वॉशरूम में। वॉशरूम का भी मुझे इसका क्लीन करना है अच्छे से, कि मतलब वैसे तो डेली ही करते हैं, तो अच्छे आज ये टॉयलेट का तो करते ही रहते हैं, इसका फर्श वर्श साफ़ करना था। यहाँ भी एसिड डाला हुआ था मैंने, तो यहाँ की स्मेल थोड़ी सी एसिड की अभी भी आ रही थी, तो मुझे सफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टॉयलेट बंद टाइप होता है ना, तो यहाँ से एसिड की स्मेल थोड़ा सा गया नहीं था अभी तक। लेकिन एसिड से क्या होता है ना, फर्श ये जो टाइल्स है ना पूरे चमक जाते हैं, तो उसको डालना पड़ता ही है। पता नहीं ये जो पाइप वगैरह है ना, इसमें जंग लगा रहता है ना, तो उसका जो दाग होता है वो टाइल्स में लग जाता है, तो वो जो जंग का दाग है वो निकल ही नहीं पाता है, उसके लिए एसिड डालना ही पड़ता है। तो ये टॉयलेट साफ़ करने की ड्यूटी तो मेरी ही होती है, और घर में कोई नहीं करता है, तो कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। मुझे साफ़ सफाई करने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। अपना ही घर है, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी है ना सब कुछ। घर एक औरत ही तो घर को मंदिर जैसा बनाती है, औरत के बिना घर थोड़ा ना कहलाता है। साफ़ सुथरा डेकोरेट करना सब हमारे ही हाथ में होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने टॉयलेट बाथरूम सब साफ़ कर लिया है, बिल्कुल चमका दिया है सर्फ एक्सेल से धो धा कर, रगड़ रगड़ कर। तो यहाँ की टेंशन दूर हो गई। मकड़े के जाले की टेंशन रहती है थोड़ी सी, क्योंकि वो ऊपर मैं पहुँच नहीं पाती हूँ ना, और फिर ऊपर की ओर निकालते हैं तो पूरा सर में गिर जाता है, आँख में गिर जाता है। लेकिन वो सब साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो बाथरूम का फ़र्श है इसको भी कर दूँगी। और बाथरूम का तो मैंने थोड़े दिन पहले भी किया था, लेकिन अभी और कर लूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पर करना ही पड़ता है, क्योंकि टाइल्स में ना दाग जैसे लग जाते हैं, पता नहीं क्यों इतने गंदे से हो जाते हैं। जल्दी जल्दी कर दो तो तुरंत साफ़ हो जाता है, फिर काफ़ी दिनों बाद करो तो ना फिर बहुत इसको बहुत तेज़ तेज़ रगड़ना पड़ता है, फिर हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। फिर ज़्यादा एसिड डालने से भी ना मुझे हेडेक हो जाता है, बहुत तीखी स्मेल होती है ना। तो फिर यहाँ पर साफ़ सफाई का तो मेरा काम चल ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर मुझे किसी ने पूछा था ना कि पूछा नहीं, मतलब कमेंट किया था ना कि आप बिच्छी और पायल पहना करिए। तो जी, और कुछ लोग बोलते हैं चूड़ी भी पहना करिए। चूड़ी तो मैं पहनती हूँ। तो जी मैं आपको बताऊँगी ना कि मुझे ना जो ये ऑर्नामेंट होते हैं ना मेटल्स, इनसे ना बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है सच में। चांदी का पहनो तो पैर काले हो जाते हैं मेरे पूरे, ऐसा लगता है काला कुछ लगा दिया है डॉट टाइप। और बिच्छी में भी ऐसी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहनती नहीं हूँ। 30 त्योहारों में मैं पूरा पहनती हूँ, पूरा रेडी होती हूँ, जितना हो 16 श्रृंगार होता है, लेकिन डेली यूज़ में नहीं हो पाता है। और वही हाथ में है ना, कभी कभार चूड़ियाँ मैं कांच की नहीं पहन पाती हूँ, और जब मैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ ना मेरे हाथों में ना दाने निकल आते हैं, मतलब एलर्जी हो जाती है। शादी के टाइम में मैं हाथ भर चूड़ियाँ पहनी थी कांच की, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे हाथों का हाल ऐसा हो गया था ना, दानों से, एलर्जी से, खुजली है, बता ही नहीं सकती मैं। तो मुझे कांच की चूड़ियाँ भी ज़्यादा सूट नहीं करती हैं, तो मैं ये जो नॉन मेटल वाली होती है ना चूड़ा वगैरह, इस टाइप से पहन लेती हूँ। किसी दिन मुझे इचिंग टाइप होती है तो मैं खोल देती हूँ उस दिन। फिर ऐसा है कि जिसमें अपने को ठीक लग रहा है ना वही करना चाहिए ना। किसी चीज़ से अपने शरीर को तकलीफ़ हो रही है तो वो चीज़ करना तो फिर मूर्खता ही हुई ना। हाँ, ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ दिया है ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। बॉडी ही अपनी अपनी बॉडी है, किसी को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, किसी को कुछ चीज़ें सूट करती हैं। तो अपनी बॉडी है ना, मुझे बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं। बस गोल्ड सूट करता है, तो गोल्ड का मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ। और कान के मेरे बड़े हैं तो उनको नहीं पहनती हूँ मैं, बस रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट जाना होता है तो डर लगता है। मार्केट में ना बहुत डर लगता है, यहाँ कोई मंगलसूत्र भी खींच लेता है, तो मैं मंगलसूत्र भी खोल देती हूँ जब मार्केट जाते हैं। तो हम पहाड़ी है ना, हम पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र ही मेन होता है। जैसे बाहर के लोग, देसी लोग हैं ना, यहाँ इधर साइड तो लोग बिच्छी और पायल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मंगलसूत्र, काले दाने वाली मंगलसूत्र को दिया जाता है। और जिस दिन मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे गले में एक काला धागा बंधा हुआ है ना, तो काला चीज़ गले में ज़रूर होना चाहिए। हम पहाड़ियों का मंगलसूत्र तो बिल्कुल भी होना चाहिए, उसके बिना तो मतलब जैसे आप लोगों का बिच्छी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरे साथ के भी हैं, वो भी बोलते हैं क्यों नहीं पहनते हैं, तो हमारा मंगलसूत्र होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मंगलसूत्र हो गया, और नाक की जो फुल्ली पहनते हैं ना, वो दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं उतारी जाती हैं। बस यहाँ मैं कभी कभार मार्केट जाती हूँ ना, तो इसलिए उतारना पड़ता है मुझे, क्योंकि डर लगता है भाई, थोड़ा सा बड़ा है ना, और यहाँ
मार्केट में भीड़ होती है, छटक लेते हैं, खाली किस लिए इतना लॉस उठाना, इससे बढ़िया तो घर में ही रख दो चुपचाप से। और काला धागा मैंने गले में पहना हुआ है। तो फिर बस यही है, बॉडी ऐसी है यार, क्या करें, सूट ही नहीं करता है कुछ भी चीज़। मतलब मार्केट के चीज़ें मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। इतने अच्छे अच्छे ईयररिंग्स आती हैं, सोचती हूँ पहनूँ, लेकिन कान ना पक जाते हैं मेरे उनसे भी, तो गोल्ड के ही पहनती हूँ। तो फिर अभी तो मैं एक अलग टाइप के है ना, ये कुछ मार्केट में कुछ अलग टाइप का मेटल है, ये मुझे सूट कर रहा है, खाली गोल हैं तो वो कान में डाले हैं मैंने। मैं सोने का बनाऊंगी अब, छोटे छोटे कान के। मेरे पास बड़े हैं ना, वो थोड़ा सा ऑड जैसा लगता है ना, यहाँ बड़े पहनने में घर में ठीक लगता है। तो जी यहाँ पर मैंने सारा अपने बालों में ऑयलिंग कर दी है। स्किन ड्राई हो रही थी तो बॉडी लोशन लगा दिया है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, अब स्किन एकदम ड्राई हो जा रही है। और तो अब तो मतलब जैसे कपड़े धोते हैं साबुन से, बर्तन धोते हैं ना, तो हाथ एकदम ड्राई हो जा रहे हैं। तो बार बार तेल भी लगा लेती हूँ मैं, तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा लगाती हूँ। बॉडी लोशन तो जब याद रहता है तभी लगाती हूँ, नहीं तो कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, वो ठीक सही रहता है। तो जो मैंने कपड़े उठा रही थी ना अभी, वो ला गई हूँ मैं यहाँ पर। कपड़े ये मेरे शनिवार को धुल चुके थे, शनिवार वाले हैं ये, जो शाम को धोए थे मैंने, तो अभी उठा रही हूँ मैं। अभी पता है लगभग कितना बज चुका है, 1 बज चुका है। खाना भी रखा हुआ है मैंने, तो 1 बज गया है यहाँ पर। सॉरी, 1 नहीं, 1 तो कब की खाना खा के तो मैं कपड़े तय कर रही हूँ। 1 नहीं, 4 बज चुके हैं। कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे ना, याद ही नहीं रहता है ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। खाना वाना खा लिया था हमने, तो उसके बाद का ही है ये। थकान बहुत लगी थी ना, क्योंकि बाथरूम में पानी में ही काम था, तो ना जिस दिन पानी वाला काम होता है ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है एकदम। मैं दिन में सो भी गई थी, बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो जिस दिन ज़्यादा काम करती हूँ ना, मुझे दिन में बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम गहरी नींद आती है। तो यहाँ पर मैं कपड़े सारे तय लगा ली हूँ, और वैष्णवी और इसके पापा ना खेलने चले गए हैं वो लोग। तो अब मैं यहाँ अपने कबर्ड की ओर देख रही थी, तो मैं देख रही थी पूरे कपड़े मैशअप हो गए हैं, टी शर्ट वगैरह, तो इनको बार बार सुधारने पड़ते हैं। जो ऊपर में दिख रहे हैं ना, ये सारे मेरे दुपट्टे हैं। इनका तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं दिन भर, मतलब बस उसी वक्त करती हूँ जब मंदिर में पूजा पाठ का, मतलब दिया बत्ती का टाइम होता है ना, उसी वक्त यूज़ होता है इन दुपट्टों का। तो मैं इनको यहीं पर ही टाँकी हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने टी शर्ट वगैरह सब निकाल दिए हैं, और जो टी शर्ट है उनको एक किनारे में लगाऊंगी, और लोअर्स और नाइटी एक किनारे में लगाऊंगी। हर बार तो मैं सेट करते रहती हूँ, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है मुझसे। अभी तो इसके पापा और वैष्णवी का जो कबर्ड है उसको देखने लायक नहीं हो रखा है, वो मैं बहुत बार ठीक करती हूँ, फिर ये दोनों ना बिल्कुल मैसी बना देते हैं, वो भी। और वैष्णवी तो फिर छोटी है, वो तो बनाएगी, इसके पापा भी बहुत मैसी बना देते हैं। तो मैं उनका फुर्सत आने पर ही करूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अभी करूँगी, 2 दिन बाद वो वैसा ही मिलना है। मेरा तो लगभग अभी कर दिया है मैंने ये, मेरा लगभग 15-20 दिन तो मेरा ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करती हूँ। और ये लोग बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, इसलिए मैं लेट, मतलब जिस दिन टाइम मिलता है तभी करती हूँ उनका, क्योंकि वैसे ही हो जाने हैं फिर। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कुर्तीज़ वगैरह रखे हैं मैंने, इनको भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए थे बीच में, तो नवरात्र से तो कुर्ती वगैरह पहन रही थी, तो धो धा कर जल्दीबाजी में ऐसे ही रख दिए थे। तो इनको मैं अभी टाइम मिल रहा है अच्छे से रख दूंगी। इनको भी कुर्तीज़ को अलग रखा है मैंने, और उनको अलग रखा है लोअर टी शर्ट वगैरह। और जो कभी कभार पहनती हूँ, जैसे मार्केट या फिर किसी पार्टी में जाने के लिए, उसको सबसे नीचे रखा है। जाना तो कहीं होता नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं हम लोग, और मार्केट भी मैं कभी कभी जाती हूँ, इसके पापा ही ले आते हैं सारा सामान, तो मेरा बहुत कम जाना होता है इधर उधर। तो मेरे कपड़े सारे सेव ही रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब कहीं जाना ही नहीं है तो किस लिए फालतू में पैसे वेस्ट करना, इसलिए नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। और यहाँ पर पर्दे धुले हुए थे, तो इसको भी लगा दिया है मैंने यहाँ पर। और ये वाली विंडो के जो ग्रिल्स वगैरह है ना, इन पर भी मैंने डस्टिंग करके साफ बना दिया है। काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रहा था यहाँ पर भी, तो ये वाला विंडो का काम भी पूरा हो गया है। अब मुझे पर्दे बस बेडरूम के धोने हैं, और वो पूरे हैंड वॉश वाले हैं ना, क्योंकि उसमें झालर लगे हुए हैं, तो मैं उसको थोड़े दिन बाद धोऊंगी। कमर दुखने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एक तो आजकल।
और ये शाम कपड़े धुल चुके हैं मेरे, शाम को ही धो रही हूँ मैं। सुबह से पड़े थे क्योंकि सुबह मेरा और काम हो रहा था तो इनको मैंने साइड रख दिया था। और देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, 6:30 हो गए हैं काम करते करते। तो इतने बाद मैं किचन में आई, कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं। तो संडे है तो इसके पापा ले आए हैं हफ्ते भर का फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो फिर इनको मैं अच्छे से धो लूँगी। बस आजकल तो यही ला रहे हैं हम, एप्पल और ऑरेंज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ऑरेंज, बहुत मीठे मीठे आ रहे हैं। मतलब मैंने टेस्ट किया था तो बहुत अच्छा हो रहा था। एक दिन तो लाए थे बहुत खट्टे थे, तो अब अच्छे आ रहे हैं। तो फिर संडे को बस यही वाला रूटीन रहता है, सब्जियां धो, इनको स्टोर करो। सब्जी तो आजकल थोड़ी कम ही ला रहे हैं हम, थोड़े से हो जा रहा है। वही लौकी वकी है आजकल, और थोड़ा सा बैगन लाए हैं और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ले आते हैं क्योंकि इनको ऑफिस, इनके लिए टिफ़िन भी बनाना होता है ऑफिस के लिए, तो फिर सब्जी में मिक्स करना होता है ना, तो शिमला मिर्च से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इनको ठीक लगता है तो इनके लिए मैं डाल देती हूँ। बाकी हम छाँट छूट कर खा लेते हैं, वैष्णवी भी नहीं खाती है। और टमाटर लाए हुए थे, टमाटर भी मैंने धो दिए हैं। तो सब्जियां पूरी धुल चुकी है मेरी यहाँ पर, थोड़ी देर में इनका पानी निकलने दूंगी। और थोड़ा भिंडी, अभी तो भिंडी हम ला ही रहे हैं, थोड़े दिनों बाद शायद, अभी तो ठीक ही है भिंडी, बस थोड़े दिनों बाद ये भी बंद हो जाएगा, फिर मटर वगैरह सर्दी वाली सब्जी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बस इनको फ्रीज़ में स्टोर करके रख देंगे। और फ्रूट्स तो चल जाते हैं, सब्जी कम ही ला रहे हैं, फिर मतलब आजकल पास वाले शॉप से भी ले आते हैं, तो फिर ज़्यादा तो खाना होता है नहीं, फिर आधा मेरा वेस्ट ही चले जाता है ना, इसलिए मैं आजकल कम कम ही मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। तो जी यहाँ पर फ्रीज़ में रख दिया है मैंने। और ये हरी मिर्च भी लाए हुए थे, हरी मिर्च भी मैंने रख दिया है। हरी मिर्च ना सब्जी में बहुत अच्छी लगती है मुझे। और साथ में यहाँ पर दूध भी रख दिया है मैंने, चाय बनाई हुई थी, चाय पी दिया है, तो उसको मैं अब साइड रख दूँगी, इकट्ठा ही धोऊँगी बर्तनों को। तो जी आज के लिए इतना ही, ये ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी कर दें, कमेंट्स भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।